दशानन दशानन। महादेव साधक दशानन दशानन पराक्रम कमानन दशानन दशानन। परम भक्तिशाली परम शक्तिशाली परम स्वाभिमानी परम सिद्ध ज्ञानी। दशाएं विरोधी न काल उसका बाधक महादेव साधक महादेव साधक। दशाएं विरोधी न काल उसका बाधक महादेव साधक महादेव साधक। धरा से गगन तक दशानन दशानन दिशाओं की धक। हर हर महादेव। जटाओं से है जिनके जल प्रवाह मात गंग का गले में जिनके सज रहा है हार विश्व भुजंग का। डमट 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 डमरू कह रहा शिव शिवम तरल अनल गगन पवन धरा धरा शिव शिवम तरल अनल गगन पवन धरा धरा शिव शिवम। सजल लहर भी हो गई चपल चपल ललाट पर धधक रहा है स्वर्ण सा अनल सकल ललाट पर। ललाट से ही अर्ध चंद्र कह उठा शिव शिवम तरल अनल गगन पवन धरा धरा शिव शिवम तरल अनल गगन पवन धरा धरा शिव शिवम। वे नंदनी के वंदनीय नंदनी स्वरूप है वे तीन लोक के पिता स्वरूप एक रूप है। कृपालु ऐसे है कि चित्त जप रहा शिव शिवम तरल अनल गगन पवन धरा धरा शिव शिवम तरल अनल गगन पवन धरा धरा शिव शिवम। समस्त प्राणियों में उनकी ही कृपाएं बह रही भुजंग देवता की शीर्ष मणि प्रभाएं कह रही। दशा दशा शिव शिवम दिशा दिशा शिव शिवम तरल अनल गगन पवन धरा धरा शिव शिवम तरल अनल गगन पवन धरा धरा शिव शिवम। हर हर महादेव। मेरे प्रिय भक्त रावण महान, तेरे भक्ति से त्रिलोक हर्षित धन्य विधान। लंकेश्वर शौर्य का प्रतीक अद्वितीय वीर, तेरे ज्ञान और तप से झुके सुर नर अदम्य धीर। संगीत में समर्पित रुद्र वीणा की धुन, राव के भीतर बसे तपस्वी के गुण। रावण
तेरी श्रद्धा को शंकर ने किया स्वीकार। तेरे जैसे भक्त से ही होती शिव की आराधना साकार। हर हर महादेव, आपके मुख से ये वचन सुनकर मैं धन्य हो गया प्रभु। हे लंकेश, तुमने अपनी अनन्य भक्ति और तप से मुझे प्रसन्न किया है। तुम्हारी भक्ति अमर रहेगी। प्रभु, आपकी कृपा से ही मैंने ये शक्ति और सामर्थ्य पाया है। आपकी कृपा से ही मेरा ये जीवन सार्थक हुआ है। हे महादेव, मेरी एक प्रार्थना है जिसे आप कृपा करके स्वीकार करें। मैं चाहता हूं कि आप लंका में स्थायी रूप से निवास करें। इससे मैं और मेरी लंका धन्य हो जाएगी प्रभु। रावण, मैं तुम्हारी इच्छा का सम्मान करता हूँ, परंतु मैं कैलाश को छोड़कर कहीं और निवास नहीं कर सकता। फिर भी तुम्हारी भक्ति के कारण अपने अंश से इस शिवलिंग को विभूषित कर इसमें निवास करने का आशीर्वाद देता हूँ। इससे तुम्हें लंका में मेरी उपस्थिति का अनुभव होगा। प्रभु, आपकी कृपा मेरे लिए अमूल्य है। तथास्तु। इस शिवलिंग के पूजन से तुम्हें अपार शक्ति और विजय प्राप्त होगी। आपका आशीर्वाद पाकर मैं धन्य हो गया प्रभु। दुहाई हो महाराज, दुहाई हो, दुहाई हो महाराज, दुहाई हो। बहन तुम, और ये क्या हो गया तुम्हें? आज मैं एक भाई और राजा से मदद की आशा से आई हूँ। कौन है ऐसा दुस्साहसी जो मेरी बहन का ये हाल कर सकता है? महाराज, वनवास में रह रहे अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र राम और उनके छोटे भाई लक्ष्मण ने देखो ना मेरे साथ क्या अत्याचार किया है। राम और लक्ष्मण? मैं वन में विचरण कर रही थी, तभी मैंने एक पुरुष को देखा जिनका नाम था राम। वो बहुत सुंदर और तेजस्वी थे। मैंने उनसे विवाह का प्रस्ताव रखा, परंतु राम ने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि वो पहले से ही विवाहित है और उनकी पत्नी सीता उनके साथ है। तो राम ने तुम्हारा प्रस्ताव ठुकरा दिया? हाँ भैया, राम ने कहा कि वो सीता से विवाह कर चुके हैं। परंतु ऐसी क्या बात हो गई कि उन्होंने तुम्हारे साथ इतना अत्याचार किया? भैया, सीता अत्यंत सुंदर और आकर्षक है। राम को उनकी सुंदरता पर इतना अभिमान है कि उन्होंने अपने भाई के साथ मिलकर मेरा अपमान किया। लक्ष्मण ने तो और भी बढ़कर मेरी नाक काट दी। देखो ना भैया, मेरा क्या हाल किया। वे दोनों तुम्हारा अपमान करने की हिम्मत कैसे कर सकते हैं? क्या उन्हें ज्ञात नहीं कि तुम मेरी बहन हो? तुम्हारे इस अपमान का प्रतिशोध मैं अवश्य लूंगा। भैया, आपकी शक्ति और पराक्रम के सामने कोई नहीं टिक सकता। मैं जानती थी कि आप भी मुझे न्याय दिला सकते हैं, परंतु भैया, जिस सीता पर राम को इतना अभिमान है, वह वास्तव में इतनी सुंदर है ना कि उसे लंका की रानी बनाना चाहिए। वो आपकी रानी बनने योग्य है। सीता क्या वास्तव में इतनी सुंदर है जितना तुम बोल रही हो? हाँ भैया, सीता को पाकर आपकी शक्ति और प्रतिष्ठा और भी बढ़ सकती है। वो आपकी रानी बनने योग्य है। उसकी सुंदरता अपार है। सुंदरता की मूरत सीता, अनुपम रूप श्रृंगार, कानन में खिले जैसे कोमल पुष्प अपार, नयन उसके गहरे जैसे सागर की गहराई, उसकी सौम्य छवि में बसती मधुराई। यदि वो इतनी ही सुंदर है तो मैं अवश्य उसे अपने महल में ले आऊंगा। भैया, मैं आपके सहारे ही आई हूँ। आप ही मेरा प्रतिशोध ले सकते हैं। चिंता मत करो शूर्पणखा, तुम्हारा अपमान करने वालों को मैं अपना सामर्थ्य का परिचय दूंगा। धन्यवाद भैया, मैं जानती थी कि आप ही मेरी रक्षा कर सकते हैं।
जय श्री राम, जय जय श्री राम। सुनो सुनो कथा सुनो, राम का ये गुणगान। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। आओ सुनाए तुम्हें राम की अनमोल कहानी। हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की। हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। जम्बू द्वीपे भरत खंडे आर्यावर्ते भारतवर्षे एक नगरी है विख्यात अयोध्या नाम की। यही जन्मभूमि है परम पूज्य श्री राम की। हम कथा सुनाते
विश्वामित्र महामुनि राई, इनके संग चले दो भाई। मुनिवर विश्वामित्र तब संग ले लक्ष्मण राम, सिया स्वयंवर देखने पहुंचे मिथिला धाम। जनकपुर उत्सव है भारी, जनकपुर उत्सव है भारी। अपने वर का चयन करेगी सीता सुकुमारी, जनकपुर उत्सव है भारी, जनकपुर उत्सव है भारी। सहज भाव से शिव धनु तोड़ा, जनक सुता संग नाता जोड़ा। रघुवर जैसा और न कोई, सीता की समता नहीं होई। जो करे पराजित कांति कोटि रति काम की। हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की। हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। काल चक्र ने घटनाक्रम में ऐसा चक्र चलाया, राम सिया के जीवन में फिर घोर अंधेरा छाया। नियति के भंवर में फंस कर पुत्र मोह भरमाया। माँ के कई ने वचन नाम पर अपना स्वार्थ छिपाया। महाराज, आपने मुझे वचन दिया था, अब समय आ गया है उस वचन को निभाने का। मैं चाहती हूँ राम वन को जाए, 14 वर्षों का वनवास शीघ्र लागू किया जाए। नहीं केकई, तुम इतनी कठोर कैसे हो सकती हो? पिताजी, वनवास के लिए मैं हूं तैयार। रघुवंशी का धर्म है वचन का आधार, मर्यादा हमारी, इसका मान बढ़ाएंगे। हर कठिनाई में हम इसे निभाएंगे। जहाँ राम जाएंगे मैं भी वहीं जाऊंगी। उनका साथ मेरा धर्म है, मैं सदैव निभाऊंगी। भैया राम, मैं भी आपके साथ चलूंगा। आपकी सेवा ही मेरा परम कर्तव्य है। नहीं राम, तुम्हें ऐसा करने की कोई आवश्यकता नहीं है पुत्र। आशीर्वाद दे पिताश्री। नहीं राम, मत जाओ राम, मत जाओ। पुत्र सीता, पुत्र लक्ष्मण, मत जाओ।
केवल एक बहाना था मातृभूमि की रक्षा करने प्रभु को वन में जाना था। अवधपुरी थी सुनी सुनी टूटी जन जन की आशा, वन में हम भी साथ चलेंगे ये थी सबकी अभिलाषा। अवधपुरी के सब लोगों ने प्रभु से नाता जोड़ लिया, चुपके से प्रभु वन को निकले, मोह प्रजा का छोड़ दिया। आकर्षक हैं। सीते, देखिए स्वामी, वो सुनहरा मृग कितना सुंदर है। मुझे उसकी झलक चाहिए, कृपया उसे पकड़ लाइए। किंतु सीते, इस अद्भुत मृग को देखने की इच्छा है मेरी। ठीक है सीते, मैं तुम्हारी इच्छा अवश्य ही पूर्ण करता हूँ। लक्ष्मण, सीता की सुरक्षा करना, मैं शीघ्र ही लौट कर आता हूँ। स्वामी, स्वामी, लक्ष्मण, देखो लक्ष्मण, तुम्हारे भैया संकट में हैं। माते, भ्राता राम परमवीर हैं, उन्हें कोई संकट नहीं हो सकता। लक्ष्मण, तुम मेरे स्वामी की सहायता करने से पीछे क्यों हट रहे हो? मैं तो सिर्फ उनके आदेश का पालन कर रहा हूँ, परंतु यदि आप मुझे जाने के लिए बाध्य ही कर रही हैं, तो मैं अवश्य जाऊंगा। आपसे अनुरोध है, कृपया इस रेखा को पार मत कीजिएगा। भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि, देवी भिक्षाम देहि। क्षमा करे ब्राह्मण देव, मैं इस रेखा को पार नहीं कर सकती। ये ब्राह्मण का अपमान है देवी। परंतु भिक्षा नहीं देनी तो ठीक है। रुकिए ब्राह्मण देव, राम, लक्ष्मण, कोई
बचाओ स्वामी, बचाओ। तुम मेरे राम के क्रोध का सामना नहीं कर पाओगे। तुम्हारा विनाश निश्चित है। तुम्हारा राम अब तुम्हें बचाने नहीं आएगा, परंतु अब तुम लंका की रानी बनोगी। सीता! हे सीता! सीता! कहाँ हो तुम? इस घने जंगल में कहाँ ढूंढूं तुम्हें? भैया आप चिंता ना करें, हम सीता भाभी को अवश्य ढूंढ निकालेंगे। ये कौन है? लक्ष्मण देखो, ये तो जटायु है। तात, तात आपका ये हाल किसने किया तात? तुम आ गए राम। मैं तुम्हारी ही प्रतीक्षा में अपने प्राण रोके बैठा हूँ। मुझे तुम्हें देवी सीता का पता बताना था। सीता का पता? कहाँ है सीता? उसे रावण अपहरण करके अपने विमान में आकाश मार्ग से ले गया। रावण सीता का अपहरण करके ले गया? हाँ, वो बेचारी सहायता के लिए चारों ओर पुकार लगा रही थी। मैंने उसे रोकने का भरसक प्रयास किया, परंतु वो अत्यंत शक्तिशाली था। मैंने उससे युद्ध भी किया। उसने अपने चंद्रहास से मुझे घायल कर दिया। मुझे क्षमा करे प्रभु, मैं देवी सीता को बचाने में असफल रहा। रावण उसे किस ओर लेकर गया है? आप दक्षिण दिशा की ओर जाए। पुत्री सीता को बचा लो राम, बचा लो। तात, आप निश्चिंत रहिए। जिस ओर भी वो पापी गया है, उसे मेरे हाथों से अब कोई नहीं बचा सकता। तुम्हारा संकल्प सफल हो राम। तात, आपने हमारे लिए जो कुछ भी किया वो अमूल्य है। आपका बलिदान कभी नहीं भूला जाएगा। मैं आपका सदैव ऋणी रहूंगा तात। आप किष्किंधा की ओर जाए। वहां आपकी भेंट सुग्रीव से होगी। मुझे पूरा विश्वास है कि वो आपकी सहायता अवश्य करेंगे। भैया हमें शीघ्र ही दक्षिण दिशा की ओर बढ़ना होगा। अब मेरा समय तात जटायु हमारे पिता के समान थे। इनका अंतिम संस्कार मेरा दायित्व है। लक्ष्मण,
तात की अंत्येष्टि का प्रबंध करो। जब जान लिया राम ने सीता का अपहरण है, रावण के छल से धरती पर तांडव मरण है। संकल्प लिया अयोध्या के रघुकुल नायक ने, लक्ष्मण संग बढ़ चले न्याय का दीप जलाने। पहुँचे वे वन में जहाँ सुग्रीव का राज था, किष्किंधा की भूमि पर वीरता का साज था। मिला उन्हें मार्ग में एक ऋषि वेशधारी, ध्यान में लीन लेकिन तेज से भरी काया न्यारी। लक्ष्मण, देखने में तो ये स्थान अत्यंत सुंदर और पवित्र प्रतीत हो रहा है। हमें अवश्य यहाँ कुछ महत्वपूर्ण संकेत मिलेगा। भैया, हमें सतर्क रहना चाहिए। ये स्थान नया है और यहाँ के लोग हमें नहीं जानते। राम राम राम। वो देखो लक्ष्मण, वहाँ कोई बैठा है। देखने में तो सज्जन व्यक्ति जान पड़ते हैं। आओ इन्हीं से मार्ग पूछें। तनिक सावधानी से बात करना भैया, मुझे तो ये असली नहीं दिखाई पड़ते। धीरज रखो लक्ष्मण, मेरे साथ चलो। राम राम राम। प्रणाम दिव्य श्रेष्ठ। कल्याणमस्तु, कल्याणमस्तु। हे ब्राह्मण देव, क्या आप हमें बताने की कृपा करेंगे कि ऋषिमुख पर्वत के शिखर पर जाने का मार्ग कौन सा है? किम प्रयोजनम, किम प्रयोजनम। देव, हमें निर्देश प्राप्त हुआ है। महाबली सुग्रीव ऋषिमुख पर्वत पर निवास करते हैं। हमें उनसे मिलना है। महाराज सुग्रीव? नहीं नहीं, वो तो किसी से नहीं मिलते। आप उन्हें जानते हैं? अवश्य जानते हैं, क्यों नहीं जानते। आप कृपा करके अपना मंतव्य प्रकट कीजिए। अरे अपना परिचय दीजिए। हम अयोध्या के राजा परम प्रतापी महाराज दशरथ के पुत्र हैं। मेरा नाम लक्ष्मण है और ये मेरे ज्येष्ठ भ्राता श्री रामचंद्र जी हैं। श्री राम, प्रभु श्री राम। प्रभु, मैं तो जड़मती वानर ठहरा, प्रभु को पहचानने में देर कर दी। परंतु प्रभु, आप तो सर्वज्ञानी हैं ना? आपने मुझे पहचाना नहीं? आपने मुझे पहचाना नहीं प्रभु? प्रभु, आपने मुझे नहीं पहचाना? आप तो सब जानते हैं ना प्रभु? आप तो सर्वज्ञानी हैं और मैं आपका सेवक हनुमान। आपने मुझे नहीं पहचाना प्रभु? प्रभु, आपने मुझे नहीं पहचाना? आपने मुझे पहचाना नहीं प्रभु? प्रभु, आपने मुझे नहीं पहचाना? आपने मुझे पहचाना नहीं प्रभु? हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। आपन तेज समारो आपे, तीनों लोक हाथ गए गाते। जय श्री राम। प्रभु,
मैं हनुमान, आपका सेवक, वर्षों से आपकी राह देख रहा था और आपने मुझे पहचाना नहीं। नहीं हनुमान, ऐसा नहीं है। तुम्हें कैसे बताऊं कि तुमसे भेंट कर मैं कितना हर्षित हो रहा हूं। परंतु हे महावीर, इस समय हम पर एक भारी विपदा आ पड़ी है। कैसी विपदा प्रभु? हे महावीर, राक्षसराज रावण मेरी पत्नी सीता का हरण कर ले गया है। वह उसे दक्षिण दिशा में कहीं लेकर गया है। मैं उसे खोजने निकला हूं, परंतु अब तक एक सुराग नहीं मिला। प्रभु, आपकी पीड़ा का अनुभव कर सकता हूं मैं आपकी सहायता करने के लिए तत्पर हूं। मुझे विश्वास है कि माता सीता की खोज हम अवश्य करेंगे। कृपया मेरे साथ आएं। मैं आपको महाराज सुग्रीव के पास ले चलता हूं। वे वानरों के राजा हैं और इस वन के प्रत्येक कोने से परिचित हैं। उनके सहयोग से हम शीघ्र ही माता सीता का पता लगा सकते हैं। हे हनुमान, आपका धन्यवाद। हमें आपकी सहायता की आवश्यकता है। आपकी सहायता करने के लिए मैं अपनी सारी शक्ति लगा दूंगा। आइए हम महाराज सुग्रीव से मिलते हैं। राम मिले जब सुग्रीव से किष्किंधा की भूमि पर। मित्र का दुख सुना उन्होंने, आंखों में था नीर भर। बोले सुग्रीव, हे राम, मेरा भाई बाली है अति बलवान। उसके अत्याचारों से समस्त किष्किंधा है परेशान। राम ने दुख समझ धीरज बंधाया, भरी आंखों से मित्र को गले लगाया। बोले, भाई मत घबराओ, बाली को मिलेगा कर्म का फल। तुम बस कदम बढ़ाओ। अधर्म के विरुद्ध श्री राम ने फिर प्रत्यंचा तानी। राम बाण के आगे बाली ने भी हार मानी। सुग्रीव ने वानर दल को दी आज्ञा खोज की। माता सीता का पता लगाना यह थी प्राथमिकता रोज की। खोज करती राम सेना पहुंची धरती के अंतिम छोर पर। सब साधारण गए डर, अनंत समुद्र का वेग देखकर। सोच में पड़े सब वीर वहां, कैसे ये दूरी तय होगी। गुरु जामवंत के अनुसार इसमें सक्षम था एक योगी। हे पवन सुत, तुझ में है अपार बल, तू ही है वीर महान। बचपन में जो सूरज निकल गया उससा कौन बलवान। कोई तुझे क्या रोकेगा, तू है रुद्र अवतार। ऐ हनुमान उठ और कर दे सागर पार। हाथ जोड़े प्रभु राम को, प्रतिज्ञा कर भरी उड़ान। पार करते महासागर को, लंका ओर बढ़े हनुमान। जय महावीर हनुमान, जय जय पवन पुत्र हनुमान, बजरंग बली हनुमान, जय जय महाबली हनुमान। तुम रोकोगी मुझे? अच्छा, मायावी हो। यहाँ से चले जा बंदर। जय श्री राम।
प्रणाम माते। ये तो मेरे राम की अंगूठी है। माता, मैं प्रभु राम का सेवक हनुमान हूँ। कैसे हैं मेरे राम? आपको मिलने के लिए व्याकुल हैं। वो जल्द आपको यहाँ से ले जाएंगे। राम से कहना मैं उनकी प्रतीक्षा कर रही हूँ। जो आज्ञा माते। माते, इतना बड़ा समंदर लांग कर आया हूँ। बड़ी भूख लगी है। अगर आपकी आज्ञा हो तो इस वाटिका से थोड़े से फल खा लूं। ठीक है, परंतु प्रहरियों से सावधान रहना। अरे चिंता मत करें माते। अरे देखो, वाटिका में एक उपद्रवी वानर घुसा है। पकड़ो इसे। अनुज, उठो अनुज, उठो अनुज। दुष्ट वानर, रुक, तुझे भी बंदी बनाता हूं। जय श्री राम। ए वानर, कौन है तू जिसने मेरे पुत्र अक्षय कुमार का वध कर दिया? मैं प्रभु श्री राम का सेवक हनुमान हूं। रावण, मैं तुझे तेरे अंत का संदेश देने आया हूं। हनुमान, बड़ा ज्ञानी है तू, जो रावण को ज्ञान सिखाता है खड़ा मृत्यु के मुख में, इतना भी समझ नहीं पाता है। फिर राम लखन से निपटूंगा, अपना क्रोध उतारूंगा। पहले अपने इन हाथों से तेरा वध कर डालूंगा। पिताजी, इसे मारकर अपनी शक्तियां व्यर्थ ना करें। इसकी पूंछ पर आग लगाकर राम के पास वापस भेज देते हैं। इसको तड़पता देख वो लंका में प्रवेश करने का विचार बदल देगा। उचित है मेघनाथ, आज्ञा का पालन हो। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। प्रभु श्री राम आ रहे हैं। मेरे प्रभु श्री राम आ रहे हैं। मैंने 13 दिन सागर की स्तुति की, परंतु ये अहंकारी समुद्र मेरी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं दे रहा। धर्म और विनय से बात ना बने तो दंड का समय आ जाता है। अब ये समुद्र को मेरी शक्ति का अनुभव करना होगा। अब मैं इसे बाणों से सुखाकर इसे मार्ग देने पर विवश करूंगा। हे राम, कृपा करें, मैं क्षमा चाहता हूँ। मैं आपकी शक्ति से परिचित हूँ। आप मुझ पर बाण ना चलाएं। तुम्हारे घमंड ने मेरी धैर्य की परीक्षा ली समुद्रदेव। अब शीघ्र बताओ कि मेरी सेना इस विशाल सागर को कैसे पार करेगी। हे रघुकुल नायक, आपकी सेना में नलनील नाम के 2 वीर हैं। उनके द्वारा एक सेतु बनवाए। वे दोनों वानर विशेष शक्तियों से युक्त हैं। उनके द्वारा डाले गए पत्थर समुद्र में डूबेंगे नहीं। इसी सेतु के माध्यम से आपकी सेना लंका पहुंच सकेगी। हर पत्थर पर श्री
बच मेरे वार से। रावण नाम है मेरा। हम वही बलवान रावण हैं, जिनकी भुजाओं की लीला कैलाश पर्वत जानता है। हमारी शूरवीरता को उमापति महादेव जी ने स्वीकार किया। लोक जीत क्यों बैठा मैं, त्रिलोक जीत क्यों ऐठा मैं, हर दिशा में रखता भय बना के त्रिलोकपति हूँ इकलौता मैं, जो देता चुनौती युद्ध की मुझे उसे मृत्यु ही बस देता मैं, जिस पर भी रख दूं दृष्टि मेरी उसे हासिल करके रहता मैं स्वर्ण लंका का अधिपति, तू दर दर भटके वनवासी क्यों कर रहा सामर्थ्य युद्ध का, क्या मृत्यु का तू अभिलाषी, जा भूल जा अब सीता को स्वयं तुम चाहूं, जब तेरा वध कर दूं मेरा पराक्रम ब्रह्मा भी जाने, मैं क्रोध में सूर्य को भस्म कर दूं। नीच निशाचर, असहाय स्त्रियों पर वीरता दिखाने वाले कायर, तेरे समस्त पापों का दंड आज तुझे अवश्य मिलेगा। अरे यो लंकापति तेरी मरी मती, तू जो अहंकार में बना हटी और कुदृष्टि डाली पर नारी पे पाप के घड़े तेरे भरे सभी, बेशक है बलवानी तू और वेद पुराणों का ज्ञानी तू, पर ज्ञान भी वो पूरा व्यर्थ जिसमें भूल बैठा मर्यादा ही, अरे इतना ना तू जान पाया तेरी मृत्यु को तू स्वयं लाया, जिस शक्ति पे तू करता घमंड तेरे घमंड को मैं तोड़ने आया, तेरी लंका पे अब काला छाया तेरे काम न आए कोई, तेरी माया तेरे हर मुख पे अब साफ दिखे, तेरी आंखों में जो भय समाया है, दशानन तेरे दशानन मैं काट करूंगा ये भूपावन, तेरी मृत्यु बन के आया है ये वनवासी एक साधारण, तेरे कर्मों का हिसाब होगा, तेरे कुल का अब विनाश होगा, जब निकलेगा मेरे चाप से बाण तो धड़ से अलग सिराज होगा। रावण की कीर्ति दिग्दिगांतर में अमर रहेगी। रावण मिट जाएगा परंतु झुकेगा नहीं। जो झुक जाए राम वो रावण नहीं, कोई शत्रु में तेरा साधारण नहीं, शिव शक्ति संग कैलाश उठाए वैकुंठ में डरे नारायण भी, जो मार दे मुझे वो जन्मा नहीं है, वनवासी तेरे बस का नहीं, जब चलता हाथी मतवाला कीड़ों पर गौर वो करता नहीं, महाकाल का हूँ मैं परम भक्त, ये शीश काट उन्हें अर्पण कर दिए, तू क्या जाने सामने मेरे देवेंद्र ने भी शस्त्र रख दिए। प्रभु राम, रावण की मृत्यु का रहस्य उसकी नाभि में छिपे अमृत कुंड में है, उसे भेदने से ही उसका अंत होगा। राम राम भज मन राम राम, सियावर राम राम रघुवर राम राम, भजे विशेष सुंदरं समस्त पापखंडनं स्वभक्त चित्तरंजनं सदैव राममद्वयम्। जटाकलाप शोभितं समस्त पापनाशकं स्वभक्त भीतिभञ्जनं भजे राममद्वयम्।
Join Thula's International School, ranked #1 boarding school in North India.